आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर UGC नेट लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे। और लाइब्रेरी साइंस में आज का टॉपिक क्या है हमारा? नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज और उसके बारे में पूरा जानने का एक साधन। और ये आपको मैंने टॉपिक करा चुका है, तो आपको ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इन डिटेल में आपको थोड़ा सिंपली समझा दूंगा, जिससे आपको ये टॉपिक भी समझ में आ जाए। चलिए, कैटलॉगिंग, कैटलॉग सॉरी कैनन नैन्स एंड प्रिंसिपल्स, फिर आपका सेंट्रलाइज। और सेंट्रलाइज का भी मैंने आपको कई बार एग्जांपल दे चुका है। सेंट्रलाइज एंड को ऑपरेटिव कैटलॉग। और लास्ट है आपका लाइब्रेरी लॉगिंग कोड्स, CCC एंड AACR2। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले चलते हैं अपने नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि थोड़ा सा समझ लेते हैं ब्रीफली कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है क्या। यानी कि आपका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की उसकी पूर्ण, यानी कि एक किसी भी संस्था के पूर्ण ज्ञान के बारे में आपको बताने का काम करता है। तो ये क्या है? एक तरह का संस्थान के बारे में जानने का, संस्थान के बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको सुव्यवस्थित रूप से किसको बताता है? एक व्यक्ति या फिर एक जो एम्प्लॉय है उसको जानने में मदद होती है। जैसे कि आप जानते हो, जैसे कि मान लीजिए आप TCS में या कहीं भी जॉब करने के लिए जाते हो, तो थोड़ा बहुत ब्रीफली आप उस संस्थान के बारे में जान के जाते हो, जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपसे अगर उसका क्वेश्चन पूछा जाए या आपसे उसके बारे में पूछा जाए तो आप बता सको। क्यों? क्योंकि अगर आपको उस संस्थान के बारे में नहीं पता होगा तो जब आप काम करोगे तो उसके, यानी वर्किंग मॉडल को, वर्किंग जो उसकी चीज़ें हैं उसको कैसे हैंडल कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इन सब में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्या है आपका? कैटलॉग, कैनन एंड प्रिंसिपल, यानी कि कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स देखते हैं। चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। कैटलॉगिंग, कैनन एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कैनन्स ऑफ प्रिंसिपल के बारे में क्या बताया गया। यानी कि कैनन्स ऑफ, यानी कि कैटलॉग में कैनन्स ऑफ कैटलॉग, कैनन्स ऑफ यानी कैनन्स के प्रिंसिपल क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी आपको पता होना चाहिए। कई बार आपको मैंने करा भी चुकी हैं, पर वही है कि आपको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जब, यानी कि पहले तो आपको मैंने EMRS में कराई है, फिर आपको क्या है इसमें राजस्थान में कराइए, और फिर आपको कहीं ना कहीं इस तरह से धीरे 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 हमने सारी जगह एक तरह से ये करके देख रखा है, या फिर एक तरह से मान के चलिए आपको मैंने कराई हुई है। चलिए तो आज देखते हैं कैनन्स और कैनन्स, यानी लाइब्रेरी कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स।
तो इसमें क्या आएगा, यानी कि कैनन्स ऑफ, यानी कि ये क्या है, थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग। आपको थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग पता है। और ये यानी कि जो आपके कैनन्स के बारे में बात करते हैं, कैनन्स किसके हैं, यानी कि 6 कैनन्स इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग पब्लिश्ड इन 1938। कब हुआ था, 1938 में पब्लिश हुआ था। और लाने वाले कौन थे, यानी कि एक तरह से कैनन्स कैटलॉगिंग गिवन बाय एक तरह से रंगनाथन, लिख लीजिए। यानी कि इसके डेवलपर कौन है, डेवलपमेंट में कौन आते हैं, आपके आते हैं SR रंगनाथन, रंगनाथन। ठीक है कितने तरह के, ये है 9 तरह के, पहले थे 6 तरह के, 9 कैनन्स है, कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग। ठीक है, 9 तरह के आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो 9 तरह के देखने के लिए मिलेंगे, तो 9 तरह के देखने के लिए जो मिलेंगे उनको आपको जानना होगा कि 9 तरह के जो हैं कैनन्स ऑफ कैटलॉग, तो 9 तरह के, उनमें से 9 कौन कौन से हैं, यानी कि 9 कौन कौन से आपको देखने के लिए या फिर एक तरह से जानने के लिए मिल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं। और इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई, इसकी कहानी शुरू होती है, यानी कि जो कैनन्स की जो शुरुआती दौर था, यानी फर्स्ट टाइम हुआ था, तो वो थे 6, यानी कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन 6 कैनन और कैटलॉगिंग। ठीक है, और इसका बुक का, यानी कि बुक का नाम क्या था, लिखिए, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, पब्लिश्ड इन 1938। ठीक है, अब लिखिए कैनन सारे के सारे जो आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है कैनन ऑफ दूसरा क्या आता है आपका, कैनन ऑफ रिलेवेंसी, जिसे क्या कहते हैं, इसका नाम बदल के क्या करा गया है, कैनन ऑफ सोथर हेडिंग। ठीक है, या फिर इन हेडिंग एंड कैनन्स। ठीक है, पब्लिश कब हुआ है, पब्लिश हुआ था आपका, पब्लिश्ड इन 1955 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैनन कौन सा है हमारा, कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी। फोर्थ फिर है कैनन ऑफ करेंसी। फिर आपका आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा कैनन ऑफ परमनेंसी। और छठे नंबर पे कौन सा है, कैनन ऑफ प्रीपोटेंसी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए। यानी कि इसके बाद एक तरह से 2 कैनन और आए आपका, यानी कि 7वां नंबर था कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और 8वां नंबर क्या था, कैनन ऑफ प्योरिटी, जिसे नाम चेंज करके क्या कर दिया था बाद में, कैनन ऑफ
जिंक, जो कि आपका हुआ था इन द 4th एडिशन ऑफ सीसी इन 1958। और लास्ट आपका कैनन क्या है, रीस, यानी कि 7th क्या है, कैनन ऑफ रिकॉलिंग वैल्यूज। तो लास्ट कैनन का भी इंट्रोड्यूस हुआ 1969 में, ठीक है। और यानी कि रंगनाथन जी ने क्या करा, लास्ट कैनन को क्या है इंट्रोड्यूस किया था दिसंबर 1969 में, यानी कि लाइब्रेरी साइंस के। तो एक तरह से टोटल कैनन कितने हैं, अब आपको 9 देखने के लिए मिलते हैं, जिसके बारे में आपको कहीं ना कहीं कई बार आपको मैंने बता चुका है। तो ये क्या है, यानी कि ये आपको कैनन एंड इसकी सीजे के बारे में पता चला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका सेंटर एंड को ऑपरेटिव लॉगिंग, ठीक है। चलिए, तो सेंट्रलाइज प्रोसेस में यानी कि सेंट्रलाइज कैटलॉग में आपको सबको पता है, देखिए मैंने आपको कई बार कहा है कि यानी कि ये क्या है, आपकी मेन सेंटर में एक तरह से लाइब्रेरी, और यहाँ पर क्या है और सारी लाइब्रेरीज पे जुड़ी हुई है। तो ये क्या होगा, सेंट्रलाइज प्रोसेस, यानी कि ये एक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी 1, लाइब्रेरी 2, लाइब्रेरी 3, लाइब्रेरी 4, लाइब्रेरी 4, 5, लाइब्रेरी 6, लाइब्रेरी 7। तो ये क्या है, जुड़ी हुई है। तो इसे क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज प्रोसेस। यानी कि सेंट्रलाइज प्रोसेस एक तरह का वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि लाइब्रेरी एक सेंटर में होती है। क्या होती है, लाइब्रेरी एक सेंट्रल प्रोसेस सर्वर से जुड़ी होती है, और वो कहीं ना कहीं जो अदर लाइब्रेरी होती है उनको क्या करती रहती है, उनको सर्विस प्रोवाइड कराती रहती है। वो आपकी क्या है, सेंट्रलाइज प्रोसेस के थ्रू मानी जाती है। तो इसमें क्या होता है सेंट्रलाइज प्रोसेस में, एक तो क्या होता है यानी लिखिए फॉर्म्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहला आएगा कार्ड सर्विस, दूसरा क्या आएगा, मार्क, तीसरा क्या आएगा, इंफॉर्मेशन सर्विस, पांचवा क्या आएगा आपका, कैटलॉगिंग, इन पब्लिशिंग। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि सेंट्रलाइज समझ में आ गया। अब आता है को, चलिए अगला देखते हैं फिर क्या, अगला क्या है, यानी कि अगला है आपका कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। तो कॉर्पोरेटिव कैटलॉगिंग में क्या आ जाए, कॉर्पोरेटिव कैटलॉगिंग में आपको एक तरह से ये आप मान के चलिए कि जैसे कॉर्पोरेटेड कंपनी होती है, क्या होती है, कॉर्पोरेटेड कंपनी होती है, वो क्या करती है, अपने इंडिविजुअल फैसले पे चलती है, यानी कि अपने इंडिविजुअल कार्य पे चलती है, फैसलों पे चलती है। तो वही आपकी क्या हो जाएगी, एक तरह से कॉर्पोरेटेड कैटलॉग, वही आपकी टर्म क्या है, यानी कि कॉर्पोरेटेड कैटलॉग इज ए ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी। क्या होता है, इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी होती है कि उसकी मर्जी है शेयर ऑफ कैटलॉग करे या ना करे, यानी कि शेयर ऑफ कैटलॉगिंग करे या ना करे। जैसे कि आपका क्या सेंटर कैटलॉगिंग में क्या था, सेंट्रल कैटलॉगिंग में था जैसे ये सेंटर में था, और कहीं ना कहीं वो सेंटर से शेयरिंग कर रहे थे। पर कॉर्पोरेटिव कैटलॉग में आपकी सीधे सीधे एग्जांपल लेके चले तो कॉर्पोरेटेड कंपनी कैसी होती है, गवर्नमेंट कंपनी और कॉर्पोरेटेड कंपनी का रोल क्या है, कॉर्पोरेटेड कंपनी एक सीमा तक क्या रहती है, एक सीमा तक रहती है, और वो फुली इंडिपेंडेंट है अपने कार्य के लिए, कि अपना वो किस तरह से कार्य करेंगे किस तरह से नहीं करेंगे। तो वही कहीं ना कहीं आपका कॉर्पोरेटेड, और ये आपका इसमें आ जाएगा। फिर आपका आता है कहीं ना कहीं इस लास्ट टॉपिक आ जाता है, लास्ट टॉपिक क्या बचता है आपका, लाइब्रेरी
कैटलॉगिंग कोड CC एंड AACR2। ये आपको मैंने कई बार करा चुका है कि AAC यानी कि लाइब्रेरी कैटलॉग कोड, जितनी भी लाइब्रेरी कैटलॉग कोड है आपको मैंने बता चुके हैं। लाइब्रेरी कैटलॉग कोड में आपको पहले भी मैंने आपको AACR2 की कहानी सुनाई थी, और AACR2 की कहानी में आपको दो चीज़ मैंने बताई थी। सबसे पहले आता है AACR2। AACR2 का मतलब यह है कि जब से यानी कि उससे पहले क्या आएगा, AACR2 से A आपका, चलिए तो सबसे पहले आपको क्या है CC के बारे में समझ, यानी कि अगर हम कंपैरिजन में लेके चले तभी आप समझ पाओगे ज़्यादातर। CC और AACR2 मैंने अभी तक सभी बच्चों को क्या एक तरह से कंपैरिजन में समझाया, तो कंपैरिजन में समझो। तो सबसे पहली बात आती है इसकी फुल फॉर्म के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, और इसकी क्या है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल। ठीक है। दूसरा क्या है, बनाने वाला कौन है, यानी कि इसे बनाने वाले हैं SR रंगनाथन जी, यानी कि फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस। आया कब, 1934 में। ठीक है। ये कब आया, 1978 में, यानी कि AACR2 की बात कर रहे हैं हम। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड आया था कितने में, दूसरे नंबर वाला आपका लेट आया था। तो फिर आपका आ जाता है आप बनाने, यानी कि इसका एडिटर कौन है, एक तरह से मैच अल ग्रोमन एंड पीटले वैन क्लर। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, यानी कि मेन चीज़ आप समझ गए। अब इसकी शुरुआत कहाँ हुई, यानी कि एक तरह से बनना कहाँ से शुरू हुआ, ये हुआ 24-25 में। क्या हुआ, जब लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरीशिप में इंग्लैंड के तौर पर स्टडी करने गए थे क्या, रंगनाथन जी। ठीक है। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई, यानी कि ये होता है AACR2 क्या हो, अमेरिकन कैटलॉग कोड 1908 से शुरुआत होती है, यानी कि दिस कैटलॉग वाज रिवाइज्ड ऑन पब्लिश्ड यानी कि ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कैटलॉग रूल्स आर 1949 इन 1961 आफ्टर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉग प्रिंसिपल, यानी कि ICC, याद कर लेना ICCP जो था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉग प्रिंसिपल के बारे में थी। उसमें क्या करा गया था, न्यू एक तरह से अप्रूवल दिया गया था, पब्लिश किसके है 1967 में, वाज यानी कि किसका, AACR1 का, यानी कि आपका एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल 1 का। फिर आया था, यानी इसके बाद क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। अब इसके बाद आते हैं, ये क्या है, एडिशन लिख लीजिए, एडिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला इसका एडिशन, यानी कि फर्स्ट एडिशन जो है इसका कब आया था, CC का, यह आया था 1934 में। दूसरा कब आया था, 45 में। और 45 में क्या आया था, एक तरह से ये आपका दौर चला था किस चीज़ का, ये आपको बताना है कि 45 में जो सेकंड दौर था। फिर आया था 54 में। 54 में आपका जो आपका जो SR रंगनाथन जी हेडिंग वाला जो दिया था ना, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन हेडिंग वाला, जिसे हम लेयर आउट भी कहते हैं, वो आपका आ गया था। और आपका फिर आता है आपका 1964 में, यानी कि फिफ्थ एडिशन ये आया था। फिर अब आ जाते हैं इसमें किस तरफ आ जाते हैं, तो ये आपको पता ही, AACR2 कब आया, 78 में, यानी कि AACR2 ये आ गया था। इसका रिवाइज एडिशन जिसे हम कहते हैं AACR2R, वो कब हुआ था, यानी कि वो 2 पार्ट और वो आया था 1988 में। ठीक है, ये आ गया था। फिर आपका क्या है, एक तरह से इंटरनेशनली कैटलॉग मैनुअल जब आया था, यानी कि AACR2 इन रिकॉग्नाइज्ड, एक तरह से ये क्या आया था, इंटरनेशनल कैटलॉग मैनुअल के तौर में आया था। और वो क्या था,
1981 में, यानी कि 1981 में क्या आया था, इंटरनेशनली कैटलॉगिंग मैनुअल। ठीक है, फिर आया क्या नाम, ये 2000 में रिवाइज हुआ, फिर 2003 में, और क्या है इसके बाद अब लास्ट आता है इसका क्या है फंक्शन, समझ लीजिए। सबसे पहले आपको बताते हैं सीसी का, यानी कि सीसी में आपको पता है मेन, यानी कि मेन एंट्री, और इसके बाद एडिड एंट्री, एडिड एंट्री। इसके बाद आएगी आपकी क्रॉस रेफरेंस एंट्री। फिर इसके बाद क्या आएगा, क्लास इंडेक्स एंट्री। इसके बाद क्या आएगा आपका, बुक इंडेक्स एंट्री। फिर आपका आ जाएगा क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ठीक है, ये आपके आ जाएंगे। इसके बाद आता है AACR2 की है। ठीक है, अब इसमें कैसे चलते हैं, इसमें हम चलते हैं, पहले हमारा है मेन एंट्री, फिर क्या है एडिड एंट्री। ठीक है, फिर आपका आ जाता है रेफरेंस एंट्री। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट एंट्री। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जॉइन ऑथराइज एंट्री। कोलिब्रेटेड ठीक है, और इस तरह क्या होगी, सी रेफरेंस एंट्री, सी ऑल्सो रेफरेंस एंट्री, नेम टाइटल रेफरेंस एंट्री, और इसके बाद आपका आ जाता है एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस एंट्री। तो ये था कहीं ना कहीं आपका आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।